हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट फॉर दिस ऑल। और मैं व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, तो प्लीज गाइज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और वीडियो पसंद आ जाए तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। हो सके आपके हाथों किन्हीं को पॉजिटिविटी मिल जाए, कोई हीलिंग मिल जाए। सो या गाइस, चलते हैं रीडिंग की ओर। बट बिफोर स्टार्ट द रीडिंग, एज यूजुअल मैं चाहूंगी कि आप सब अपनी एनर्जी को फोकस करके रखिए। मन में किसी तरह का कोई सवाल, कोई डाउट, कोई उलझन हो तो प्रे करिए कि आपके सवालों के जवाब मिल जाए, आपकी उलझने दूर हो जाए और डाउट्स भी क्लियर हो जाए। ओके, तो लेट्स सी शिव शक्ति ऊर्जा से क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स आते हैं। आज यूनिवर्स डिवाइन किस बात से अवगत कराना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। प्लीज मैसेज, ब्लेसिंग्स दीजिए जो भी आप लेना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज माँ के बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज और ब्लेसिंग्स आए हैं और बॉटम एनर्जी हनुमान बाबा है, बजरंग बली, जो आपको प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथ दोनों दे रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथ के लिए इनको धन्यवाद कहिएगा। ओके, सो या माँ धर्मना काली आई हैं, माँ चिंतामणि काली आई हैं और माँ भद्रा काली आई हैं। आज माँ काली 3 रूप में आई हैं। ओके, आपको मैसेज दे रही हैं कि आपकी लाइफ मैजिकल होने वाली है, बहुत जल्द मैजिकल होगी और आप अपने शत्रुओं पर विजय पाएंगे और आपकी स्पिरिचुअल अवेयरनेस और भी ज्यादा इंक्रीज होगी। ओके, तो ये तीनों मैसेज और ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही है। तो माँ काली को आज बहुत सारा ग्रैटिट्यूड सेंड करना है, इनको बहुत सारा धन्यवाद व्यक्त करना है। तीनों रूप में आई हैं। आपके शत्रुओं को हराने भी आए हैं, आपको स्पिरिचुअल अवेयरनेस की ब्लेसिंग्स भी दे रही हैं और मैसेज दे रही हैं कि आपकी लाइफ बहुत जल्द मैजिकल होने वाली है। कुछ बड़ा परिवर्तन, कोई बड़ा शिफ्ट होने वाला है, तभी वो मुझे मैसेज आए हैं। और स्टार्ट करने से पहले 303 था और अभी 313 है। ओके, सो या माँ धर्मना काली हो, माँ चिंतामणि काली हो और माँ भद्रा काली हो। ओके, इन तीनों माँ को बहुत सारा आभार व्यक्त करिए, थैंक यू बोलिए उनको। अपना ग्रैटिट्यूड सेंड करिए। कोई भी किसी भी तरह का कोई भी शत्रु हो, चाहे आपके आसपास हो या दूर हो, चाहे वो ईर्ष्या रखता हो, चाहे गलत भाव रखता हो, चाहे कोई स्पेल वर्क करता हो, हर तरीके से वो हारेंगे, चाहे कैसे भी शत्रु हो आपके। आप जिस भी जर्नी में हैं उस जर्नी में आप आगे ही बढ़ेंगे। आपको अवेयरनेस की ब्लेसिंग्स दी जा रही है, आपको जीत की ब्लेसिंग्स दी जा रही है। तो डेफिनेटली ये जो मुझे मैसेज आज आए हैं, जो डाउनलोड मैसेज मुझे दिए गए हैं, ये उसी का ये मैसेज है, जो लाइफ विल बी मैजिकल और अवेयरनेस जो ब्लेसिंग्स आई है आपकी। तो या आपकी ऊर्जा में किसी तरह का कोई शिफ्ट हो रहा है और डेफिनेटली आप जब पूजा पे बैठे हों या ध्यान कर रहे हों तो आपको थोड़े टाइम के लिए परखा गया था। अब वो क्या परखा गया था, क्या टेस्ट था वो आपके लिए, वो जिनकी एनर्जी होगी, जिनके लिए मैसेज होगा, उनको ज्यादा चीजें मालूम हो गई होंगी, उनकी ऊर्जा इस चीज को फील कर ली होगी। आज आपको टेस्ट से गुजरना पड़ा होगा। डेफिनेटली वो एक्सीडेंटली नहीं था, वो आपको परखा गया था उस टेस्ट के जरिए। डेफिनेटली जब आप बहुत गहरे ध्यान में होंगे, बहुत सही जा रहे होंगे, आपकी ऊर्जा बिल्कुल सही तरीके से फ्लो कर रही होगी,
जो भी विजुअलाइजेशन हो रहे थे बिल्कुल ही पॉजिटिव वे में हो रहे थे, बट सडन से आपको एक ऐसी चीजें दिखाई गई जो शायद वो आपका कोई बंधन था, कोई फियर था, बट वो एक्सीडेंटली नहीं हुआ था गाइस। वो डिवाइन आपका टेस्ट ले रहे थे, आपको परख रहे थे। क्यों? क्योंकि आपकी ऊर्जा में किसी तरह की कोई शिफ्टिंग हो रही है, इसलिए आपको परखा जा रहा था उस चीजों को दिखाकर, लेकिन आपने वहां पे रिएक्शन नहीं दिया। और शायद रिएक्शन नहीं देने की वजह से ही वो बंधन जो फियर था वो टूटा है वहां पे, और उसका अधिकार वहां पे खत्म हुआ है। तो वो चीजें आपको बिना बताए की गई थी। आपको वहां पे परीक्षा लिया जा रहा था कि आप उस बंधन से, उस फियर से, उस डर से आप कैसे निकलते हैं, क्या रिएक्शन देते हैं। बट आपने कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया, आपने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, आपने अपने ध्यान को कंटिन्यू किया। तो डेफिनेटली ये डिवाइन जो है, यूनिवर्स जो है, आपको धीरे धीरे एक पुरानी स्थिति से दूर लेके जा रहे हैं। जो भी पास्ट की एनर्जी थी उससे आपको दूर कर रहे हैं, एक नई ऊर्जा में आपको शिफ्ट किया जा रहा है। आपके विचारों में वो पावर आ गई है, आप उस चीज को फील कर पा रहे होंगे, क्योंकि आपका दिल जो है वो और भी ज्यादा गहरा हो गया है, और भी ज्यादा समझदार हो गया है। तो ये एक तरह का शिफ्टिंग है, एक परिवर्तन है जो आपको माँ भद्रकाली अवेयरनेस की ब्लेसिंग्स दी हैं। आपकी अवेयरनेस में वो इंक्रीमेंट हो रहा है, आप धीरे धीरे अवेयर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो जो भी बंधन था ना, मे बी जो चीजें आपने देखी वो एक डरावना चीज था, कुछ ऐसी एनर्जी आपने देखी होंगे जिससे मे बी आप अपना ध्यान छोड़ सकते थे या डर सकते थे, बट आपने कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया है उस टाइम पे। तो वो आपके लिए एक परीक्षा था, एक टेस्ट था, जो बिना बताए डिवाइन ने आपको किया था, ताकि वो देखना चाहते थे कि टेस्ट में आप पास होते हैं या नहीं, लेकिन आपने पास किया है उस टेस्ट को। और उसी वक्त उस बंधन का आप पर से अधिकार खत्म हुआ है, क्योंकि आपने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, आप डरे नहीं, अडिग अपने उसी ध्यान में लगे रहे। ओके, सो ये बिना बताए डिवाइन ने ये पल, ये मोमेंट लेकर आए थे उस वक्त। बस आपके रिएक्शन को परखा जा रहा था, आपकी एनर्जी को परखा जा रहा था, बट आपने उसको पार किया है। और शक्ति तभी काम करती है जब हम पूरी तरह से शांत होते हैं, और ये रिएक्शन जो नहीं देना वो आपकी एक शक्ति थी, जो आपने रिएक्ट नहीं किया उस डर को देखकर, उस बंधन को देखकर, उस फियर को देखकर। तो यह आपकी शक्ति उसी समय जागृत हो गई, आपकी शक्ति जो है वो काम करना शुरू कर गई। ओके, तो ये चीजें होती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा हमें हर मोमेंट पे, हर सिचुएशन पे शांति बनाकर रखना चाहिए, शांत रहना चाहिए। जब मन आपका शांत रहेगा तब आप अपने पावर में आ जाएंगे, और जब पावर आ जाएगी तो हर सिचुएशन को आप हैंडल कर लेंगे, चाहे वो सिचुएशन कैसी भी हो, चाहे वो बंधन कैसा भी हो, चाहे वो डर कैसा भी हो। तो यस, हर सिचुएशन में आपका मन शांत होना चाहिए, ताकि वो शक्ति, वो पावर उस चीज से आपको निकाल पाए, अपनी शक्ति को आप पहचान पाए, आपकी शक्ति बाहर आए। तो ये शक्ति, ये पावर तभी काम करती है जब आप और हम शांत होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज स्पिरिट्स आपके क्या मैसेज देते हैं। तो ये चीजें हुई हैं आपके साथ, आप बहुत ही गहराई में थे, बट सडन से कुछ ऐसी चीजें आपको कुछ पल के लिए दिखाया गया, बट बस वो आपका एक डिवाइन टेस्ट था। ओके, वो पल, वो मोमेंट। ओह माय गॉड, टाइम फॉर बिगिनर माइंड। अभी आपका बिगिनर माइंड है, बट स्टिल आप धीरे 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 आप उस अवेयरनेस की ओर बढ़ रहे हैं। शिफ्टिंग चल रही है आपकी ऊर्जा की, धीरे धीरे शिफ्टिंग की ओर आप बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अवेयरनेस की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये मैसेज आपको दे रहे हैं आपके स्पिरिट्स। ओके, नेक्स्ट मैसेज देखते हैं और क्या है। यूनिवर्स अब आपको धीरे धीरे, एकदम स्लोली, ग्रेजुअली पुराने सिचुएशन से, पुरानी स्थिति से निकाल रहे हैं, उस बंधन से मुक्त करा रहे हैं, हर डर से आपको बाहर निकाल रहे हैं, ताकि आप पूरी तरह से रेडी हो सके उस बड़े शिफ्ट के लिए जो चल रहा है गाइस। ओके, सो 5 नंबर का कार्ड आया है, 12 नंबर का कार्ड आया है, 12 नंबर का कार्ड आज 2 आए हैं, और 3 नंबर का कार्ड आया है बी पीस। 3 नंबर का कार्ड आज 2 आए हैं। तो आपके डिवाइन मास्टर, जो असेंडिंग मास्टर आपके गुरु हैं, वो आपको मैसेज दे रहे हैं बी पीस।
ओके। हमेशा शांति बनाकर रखिए, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी पल आ जाए, कोई भी टेस्ट हो। मन को शांत रखना है, तभी आप जीत पाएंगे, तभी उस भ्रम को, उस डर को, उस जो भी एनर्जी थी उस पर आप जीत हासिल कर पाएंगे। और आपने किए हैं बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी। आप इस एनर्जी में थे और ये 3 नंबर का ही कार्ड है। और इस असेंडिंग मास्टर ने, आपके ईश्वर ने, आपके डिवाइन ने ये टेस्ट लिया, आपको परखा कि आपका क्या रिएक्शन होता है। आप शांत रहते हैं या विचलित होते हैं? बट आप विचलित नहीं हुए, आप शांत रहे। और उसी शांति की वजह से आपकी शक्ति काम कर गई। ओके। और वो जो भी ऊर्जा थी, जो भी एनर्जी जो आपको दिखाया गया, जो डर दिखाया गया, उस पर आपने विजय हासिल किया। ठीक है। ये भी 3 नंबर का कार्ड है, सिंग योर ओन सॉन्ग। तो यस, अपनी शक्ति में रहिए, अपने पावर में रहिए, शांत रहिए। ये मैसेज आपके डिवाइन ही दे रहे हैं, 3 नंबर का कार्ड है। तो या अपनी शक्ति को पहचानना हो तो अपने मन को शांत रखिए, विचलित मत क्या कीजिए किसी भी सिचुएशन में नहीं। आप जब विचलित होते हैं ना, तो सामने वाला पावर आपके ऊपर हावी होने लगता है। लेकिन जब आप शांत रहते हैं, अपने मन को शांत रखते हैं, आपका इंट्यूशन जानता है, आपकी एनर्जी फील करा लेती है कि ऐसी एनर्जी आपके अराउंड है। वो डर है, वो फियर है, आपको डराने की कोशिश कर रही है। बस स्टिल उस सिचुएशन में आप अपने मन को शांत रखते हैं, बस कोशिश करते हैं कि अपनी एनर्जी को हाई रखें, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखें। जैसे ही आपको मालूम चलती है, जैसी चीजें आप करना शुरू करते हैं, वो एनर्जी धीरे धीरे डिसॉल्व होना शुरू हो जाती है। ओके। और यहाँ पे ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल, और आपकी शांति ही, आपकी पीस ही हर ऑब्स्टेकल्स को कम करती है, हर बाधाओं को मुक्त करती है। आप उस पर विजयी पाते हैं। कोई भी बाधा आ जाए, कोई भी ऑब्स्टेकल्स आ जाए, बट स्टिल आप उस पर विजयी पाते हैं। 333 मेरे स्क्रीन पे है। और 133 चल रहा है। दैट मीन्स कि आपके इंट्यूशंस अभी बहुत हाई है, आपका इंट्यूशंस पावर अभी एक्टिवेटेड है। तो अपनी इंट्यूशंस की सुननी है आपको, अपने इंट्यूशंस को इग्नोर नहीं करना है। सारे मैसेजेस आपको इंट्यूशंस के थ्रू दिए जाते हैं, सारे गाइडेंस आपको इंट्यूशंस के थ्रू दिए जा रहे हैं। तो या हर ऑब्स्टेकल्स को आप ओवरकम कर सकते हैं अपनी पीस से, अपनी शांति से। वही आपके पावर है, वही आपकी शक्ति है। और ट्रस्ट इन द मैजिक, तो मैजिक पे ट्रस्ट करिए। यही तो मैजिक है, आपकी शांति, आपकी पीस। मैजिक कहीं अलग छुपा नहीं होता है, कहीं गया नहीं होता है, आपके अंदर ही होता है ये मैजिक। वो शांति, वो पीस जो कहीं दब गया होता है उस डर के आगे, डर को आप बाहर निकालते हैं तो वो पीस आती है, और ये मैजिक आपकी जिंदगी में क्रिएट होते हैं। तो अगर आपको इस मैजिक को क्रिएट करना है तो मन को शांत रखिए, अपनी ऊर्जा को शांत रखिए। अपनी ऊर्जा को बेवजह खर्च नहीं करना है उस डर के कारण, उस भ्रम के कारण। तो ये जिनकी भी एनर्जी आज आई है ना, भले ही एनर्जी आपकी है, बट स्टिल जो अदर व्यूअर है उनको भी ये मैसेज दिया जा रहा है, आपकी शांति ही आपके पावर होते हैं, आपकी शक्ति होती है। तो आप पीस से हर संघर्ष को जीत सकते हैं, हर ऑब्स्टिकल्स को दूर कर सकते हैं, आप हर एविल एनर्जी को, हर डेविल एनर्जी को आप हरा सकते हैं, बस उस पीस को बनाकर। ओके। तो जिनकी जिंदगी में भी ये टेस्ट आए थे, आप उस टेस्ट को पार किए हैं। बॉटम एनर्जी, सरेंडर नाउ। तो जो भी सिचुएशन आते हैं ना, सरेंडर करिए। और यही चीजें आपने करी थी। वो जो पल आया ना उस ध्यान के दौरान, जो दिखाया गया आपको, जो एनर्जी दिखाई गई आपको, जो आपने देखा, उससे आप डरे नहीं, उसको सरेंडर किया आपने, अपने मास्टर को, अपने गुरु को। और सरेंडर करते ही वो छूमंतर हुए हैं, डिवाइन ने अपना काम शुरू कर दिया उसी वक्त, और आप अपने ध्यान को कंटिन्यू किए हैं। तो ये चीजें हर लोगों को करना है। ओके। डरना नहीं है या विचलित नहीं होना है, परेशान नहीं होना है उसके लिए। ओके। सरेंडर कर दीजिए इमीजिएटली। वो अपना काम इमीजिएटली शुरू करते हैं, देर नहीं करते। ओके। तो ये बहुत ही प्यारा सा मैसेज है। और जिनकी लाइफ में भी ये चीजें हुई हैं, डेफिनेटली आप बहुत ही डेयरिंग हो चुके हैं और आपकी ऊर्जा में शिफ्टिंग शुरू हो चुके हैं। बदलाव आ रहा है आपकी ऊर्जा में, आपको पुरानी स्थिति से एक नई स्थिति में लेकर जाया जा रहा है, नई ऊर्जा में लेकर जाया जा रहा है। तो वो अवेयरनेस अब स्टार्ट हो चुकी है आपकी ऊर्जा में। ओके। तो माँ भद्रा काली को बहुत सारा ग्रैटिट्यूड सेंड करिएगा उस अवेयरनेस के लिए। ओके। सो ये जो भी शत्रु हैं, जो लोग भी हैं, जो भी चीजें क्रिएट कर रहे हैं आपकी जिंदगी में, आपके उस अवेयरनेस को रोकने के लिए, आपको उस मैजिक तक पहुंचने के लिए डिवाइन अपना काम कर रहे हैं बैक एंड में।
और एक मैसेज और भी आ रहे हैं आपके लिए कि ये जो भी चीजें है ना, आप जो है वो अभी एक नए आरंभ में जा रहे हैं। डेफिनेटली जो आप ओल्ड सिचुएशन से जो नई ऊर्जा में जो शिफ्टिंग हो रही है आपकी, जो जा रहे हैं आप नई ऊर्जा में, एक तरह का एक नया आरंभ है आपका। आपके अंदर वो स्पार्क है जो आप शुरुआत कर चुके हैं। आपकी शुरुआत हो चुकी है, अब आप पीछे नहीं लौट सकते। बट स्टिल ये जो भी चीजें हुई हैं आपके साथ सडन से कुछ पल के लिए, चाहते तो डिवाइन उसको इमीडिएटली कट कर सकते थे या आपको विजुअलाइज कराने से रोक सकते थे, पर उन्होंने नहीं रोका। उन्होंने आपको टेस्ट किया, आपके रिएक्शन को देखना चाहते थे। तो ये जो भी पर्सन ने किए हैं ना, उसकी लाइफ में वो टावर मोमेंट उसी टाइम स्टार्ट हो चुके हैं। तो उसका गिरना उसी समय शुरू हो चुका था, अब वो पूरी तरह से गिर रहा है। और डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं कि जो भी स्थिति हुई है, जो भी पल थे या जो भी सिचुएशन पुरानी रही है, वो धीरे 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 गिरना शुरू हो चुके हैं और आप एक नई शुरुआत में एंटर कर चुके हैं। नई शिफ्टिंग में आप जा रहे हैं, आपकी ऊर्जा में एक शिफ्टिंग हो रही है। तो उन सारी चीजों को डिसॉल्व किया जा रहा है। टावर का कार्ड मुझे दिखाया गया है, मुझे द टावर, एस ऑफ वांड्स और 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी साथ में दिख रहे हैं। तो ये यही मैसेज आपको दिया जा रहा है कि या आप नए आरंभ में हैं। जो भी चीजें हुई, जो भी पल आया, जो भी दर्द मिला आपको पास्ट में या जो बीच बीच में आपको मिलते रहते हैं, उनकी ओर से, आपके शत्रुओं की ओर से उनको गिराया जा रहा है। उनको पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। तो उन सारी चीजों को डिसॉल्व किया जा रहा है। इसलिए माँ चिंतामणि काली आपको शत्रुओं के ऊपर विजय के लिए ब्लेसिंग्स दे रही हैं। ओके, तो यस, आप ब्लेस्ड हैं। कोई भी शत्रु आपको रोक नहीं पाएंगे, ना ही आपकी इस एनर्जी को रोक पाएंगे, ना ही आपकी शुरुआत में जाने से रोक पाएंगे। ओके, सो या देखते हैं एंजल्स क्या मैसेज देते हैं आपको। एंजल्स अराउंड है। सी मैसेज आया 7 नंबर का और 5 नंबर का कार्ड आया है। और बॉटम एनर्जी मुझे किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी है। ओके, तो या अभी फिलहाल आप इमोशनली अनअवेलेबल दिख रहे हैं, थोड़ा इमोशनललेस दिख रहे हैं अभी आप। मे बी अपने इमोशंस को आपने बहुत ज्यादा कंट्रोल किया है। तो अभी फिलहाल आप इमोशंस में तो बिल्कुल भी नहीं है। शायद अभी जो 3 ऑफ सोर्स की जो एनर्जी जो मुझे आई है, सडन से जो मैसेज आए हैं मुझे, वो यही दिखा रहे हैं कि आप पास्ट में काफी पेन में रहे हैं और शायद इसीलिए आप अभी इस एनर्जी में हैं। ओके, तो अभी फिलहाल ये करंट एनर्जी आपकी आ रही है। 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी यहाँ पे है। तो या पास्ट में आप उस एनर्जी के कारण जो लोगों ने आपके साथ खेला, आपके दिल के साथ खेला, आपके इमोशंस के साथ खेला, जिससे आपका पीस ऑफ माइंड लॉस हुआ था, आपकी पर्सनल फ्रीडम भी कहीं ना कहीं छीनी गई थी। ये एंजल आपको मैसेज दे रहे हैं। ओके, बट अब जो है आप बहुत ही कॉशियस रहते हैं। ओके, कोई भी एक्शन कोई लेता है ना, तो उससे आप बहुत अवेयर हो जाते हैं इमीडिएटली। मे बी पास्ट में आपका मटेरियल भी बहुत लॉस हुआ, यानी धन का भी लॉस काफी हुआ है आपका। बट यहाँ पे आपके एंजल्स एक मैसेज क्या दे रहे हैं कि आपको खुद से ऑनेस्ट रहना है। खुद से ऑनेस्ट रहिएगा। ओके, डेफिनेटली जो सीक्रेट्स चीजें हैं, जो छुपी हुई चीजें हैं, जो लोग छुपे हुए हैं, उनको निकाल कर डिसॉल्व किया जा रहा है, उनको टावर मोमेंट में लाया जा रहा है। तो बस आप ऑनेस्टी बनाकर रखिएगा, जैसे आप पहले थे आज भी वैसे ही रहना है आपको। ओके, तो ये 5 की एनर्जी आपकी आ रही है। डेफिनेटली पास्ट में हुई है ये चीजें, पर्सनल फ्रीडम भी छिना गया है, पीस ऑफ माइंड भी लॉस हुआ है आपका, लेकिन अब बहुत ज्यादा कॉशियस रहते हैं आप। ओके, बट स्टिल आपको ऑनेस्ट रहना है, कॉशियस रहना है, बट ऑनेस्ट भी रहना है आपको। इसीलिए शायद आप यहाँ पे इमोशनललेस दिख रहे हैं करेंटली। ओके, यहाँ पे 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। दोनों ही मुझे एनिमीज के ही मैसेज आ रहे हैं और इसीलिए शायद माँ चिंतामणि काली आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं। तो या अराउंड हैं कुछ लोग, बट ऐसे लोगों को आपको अवॉइड करना है। आपके एंजल्स अराउंड ही रहते हैं, इन सारे लोगों से आप अनटच रहते हैं, बट स्टिल आपको ऐसे लोगों को अवॉइड करना है।
जो आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपकी खुशियों में अड़ंगे डालते हैं, आपको में भी गलत राह दिखाते हो, बट स्टिल आपको बोला जा रहा है कि ऐसी चीजों से आप अवेयर रहते हैं, बट स्टिल आपको दूरी रहना है, ऐसे लोगों से डिस्टेंस बनाकर रखना है। 222 चल रहा है, तो या ऐसी चीजों से, ऐसे सिचुएशन से आपको बैलेंस करके रखना है, अपनी खुशियों का ख्याल रखना है, अपनी पीस का ख्याल रखना है। ओके, ताकि ऐसे लोग आपकी ऊर्जा के साथ खिलवाड़ ना कर सके, आपकी ऊर्जा विचलित ना हो ऐसे लोगों के कारण। तो ऐसे लोगों से आप दूर ही रहें तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखते हैं टैरो में क्या मैसेज है। सरेंडर तो किया है आपने, ये कंफर्मेशन आया है, और ओ माय गॉड, तीनों कार्ड मुझे, ओ माय गॉड, 3 कार्ड्स मुझे रिवर्स में आए हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स और जस्टिस। और द फूल की एनर्जी आपके लिए आई है। ओके, और पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। देखते हैं, ये तीनों कार्ड आपके तो नहीं लग रहे हैं मुझे बिल्कुल भी, बट स्टिल उन्हीं के हैं जिनके ऊपर विक्ट्री की ब्लेसिंग्स आपको मिली है। लेट्स सी। आई थिंक ये जो कोई भी पर्सन है ना, ये बहुत पावरफुल पर्सन है, जिसने भी किया है या करता है, जो ऊर्जा भेजता है ना आपकी तरफ, आपको विचलित करने के लिए, आपके पीस ऑफ माइंड को लॉस करने के लिए। डेफिनेटली ये बहुत ही पावरफुल पर्सन है। काफी पैसे वाला भी हो, पावरफुल पर्सन मतलब पैसे वाला, पर रिवर्स में आया है। इसके साथ कुछ तो किया है डिवाइन ने, आपके संतुलन को बिगाड़ने की इसने कोशिश की है, या आप सच्चाई से अवगत ना हो उसके लिए उसने कुछ तो ऐसी चीजें करी है। सी, क्लैरिटी ना मिले आपको, ट्रुथ सामने ना आए, सच सामने ना आए, ये वही पर्सन मुझे दिख रहा है। आपका बैलेंस बिगड़े, सच आप देख ना पाए, या क्लियर मैसेज मुझे आ रहा है। सी, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, रिवर्स में आया है। इस पर्सन से आप कनेक्टेड रहे हैं आप पास्ट में या रिसेंट पास्ट में, या किसी तरह का कोई ऑफर उसकी तरफ से आपको मिले हैं, और मे बी आपने एक्सेप्ट किया है कुछ टाइम के लिए कुछ ऐसी चीजें। ये पर्सन जो भी है, मेल पर्सन की एनर्जी आ रही है, और बट ये पर्सन की मनसा सही नहीं थी, जो भी ऑफर किया है इसने आपको, चाहे किसी भी तरह का कोई भी ऑफर हो, और ये अब चाहता है कि आप इसकी सच्चाई को ना जाने, आप इसकी सच्चाई तक ना पहुंचे, चीजें अनबैलेंस रहे, उलझे रहे, आप पीस ऑफ माइंड में उलझे रहे, तो डेफिनेटली आप चीजों तक नहीं पहुंच पाएंगे, आपके इंट्यूशंस वर्क नहीं करेंगे, आपकी ऊर्जा उलझी रहेगी। ये पूरी कोशिश कर रहा है सब चीजों को, बट यहाँ पे आपकी जो एनर्जी आ रही है ना, आपने पूरी तरह से सरेंडर किया है यूनिवर्स को, अपने डिवाइन, अपने मास्टर को, हर सिचुएशन को। मे बी आप ऑलरेडी अवगत हो चुके हैं इस पर्सन की एनर्जी से। ये जो पर्सन है ना, काफी अच्छा बनता था, काफी अपने आप को ग्राउंडेड, काफी अपने आप को एक तरह से मैं बोलूं कि बहुत लोगों के लिए अच्छा करता है, इस टाइप की एनर्जी इसकी आ रही है। तो आप इसकी एनर्जी से अवगत हैं, आप इसकी मनसा को जान गए हैं, और इसीलिए शायद आपने पूरी तरह से हर सिचुएशन को, हर ऊर्जा को आपने सरेंडर किया है अपने यूनिवर्स को, या क्योंकि आपका दिल बहुत प्योर है, आप बहुत प्योर हार्टेड हैं आप, आपकी कहीं ना कहीं इसने विश्वास को तोड़ा है। ये एनर्जी आ रही है मुझे, पेज ऑफ कप्स। इसीलिए शायद यहाँ पे एंजल्स ने आपको मैसेज दिए हैं कि ऐसे लोगों से आपको अवे रहना है, दूर रहना है, या यस, मे बी आपने इससे बहुत सारे सवाल करे हैं, कुछ ऐसी चीजें इसने क्रिएट करी हैं आपकी लाइफ में जो आपको अटपटी लगी हो, जो सही ना लगी हो, और आपने उससे बहुत सारे सवाल किए। मुझे इस कार्ड में मैसेज आ रहे हैं, ओके, बहुत सारे सवाल आपने इससे किए हैं, जो जायज सवाल थे, बट इसने शायद आंसर्स ना किया हो, घुमा फिरा के किया हो, और या
बट इसको डिवाइन इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। इसको अपोजिट में रिवर्स में दिखाना, दैट मीन्स कि इसने जो भी करने की कोशिश की है ना, ये सफल नहीं हुआ है। ये धीरे धीरे इसको शायद इसी की लाइफ में वो टावर मोमेंट लाया जा रहा है। तभी मुझे वो मैसेज आए थे, एस ऑफ वॉन्ड्स, टावर और थ्री ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी थी। या क्लियरली मैसेज है, सी वो जानता है कि वो कैसा पर्सन है, उसकी एनर्जी सही नहीं है, वो सही चीजें नहीं करता है और आपकी इमोशंस के साथ वो खेला है, आपकी प्योरिटी के साथ उसने खेला है, उसने फायदा उठाया है, ठीक है। और वो अब चाहता है कि आप उस सब से अवगत ना हो और ये पूरी कोशिश में लगा है चीजें अनबैलेंस हो, ट्रुथ तक आप ना पहुंचे, उसकी सच्चाई तक आप ना पहुंचे। लेकिन आपने पूरी तरह से यूनिवर्स को सौंप दिया है, सब कुछ दे दिया है आपने, अपनी शांति को, अपनी सुरक्षा को, अपने ध्यान को, अपनी पूजा को, जो कुछ भी आप कर रहे हैं सब कुछ आपने उनको दिया है, सौंपा है आपने। और इसीलिए शायद ये कार्ड आया है जो आपको, इस कार्ड में जो मैसेज दिया जा रहा था कि आपको अपनी ऑनेस्टी को बनाए रखना है। आप ऑनेस्ट पर्सन पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी आपको ऑनेस्ट ही रहना है। ये प्योरिटी आपको बनाए रखना है। आपका हार्ट बहुत ही प्योर है और यही प्योरिटी आपकी स्ट्रेंथ है। और ये मैसेज आपको दे रहे हैं यूनिवर्स। वाई? बिकॉज आपने पूरी तरह से सरेंडर किया है इनको, हर सिचुएशन को। ऐसे पर्सन की एनर्जी से मे भी आप परेशान हुए हो कुछ टाइम तक, तो आपने पूरी तरह से छोड़ दिया है उनको। देखते हैं और क्या मैसेज है। ये बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आ रहा है, सडन सी एनर्जी आई है। मे भी जो भी डाउनलोड्स मुझे मैसेज आए जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं और जो मुझे अभी फिलहाल जो मैसेज आए करंटली जो मैंने आपको दिए हैं, और माँ की भी जो ब्लेसिंग्स आई है, काफ़ी कनेक्टेड लग रहा है मुझे एक दूसरे के साथ। शिफ्टिंग आपकी ऊर्जा में, पुरानी ऊर्जा से आपको नई ऊर्जा में लाया जा रहा है। आपको सडन सी वो ऊर्जा दिखाई दी तो डेफिनेटली वो इस पर्सन के द्वारा किया हो कुछ, ताकि आप विचलित हो जाए, मन अशांत रहे, असंतुलित रहे। ये सारी चीजें करके वो करने की कोशिश कर रहा है। आप इसकी ऊर्जा से आप क्लियर ना हो पाए, यानी आप इसकी ऊर्जा तक पहुंच ना पाए, आप ट्रुथ तक ना पहुंचे। लेकिन आप ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, आपको मालूम चल चुका है कि ये कैसा पर्सन है ये, ठीक है। काफी बड़े औहदे वाला पर्सन दिख रहा है, बट ये रिवर्स में आया है। डेफिनेटली उसकी चीजों को गिराया गया है। तभी मुझे टावर के कार्ड आए हैं आपके लिए। या सी 7 ऑफ वॉन्ड्स, आप डिफेंड कर रहे हैं अपनी ऊर्जा को, संघर्ष कर रहे हैं, आप अडिग हैं अपनी जगह पे, अपनी ही जगह पे हैं आप, हिल नहीं रहे अपनी जगह से। तो इस जगह को बनाए रखना है, अपनी प्योरिटी को, अपने स्ट्रेंथ को ऐसे ही बनाए रखिएगा। हनुमान बाबा बॉटम एनर्जी में थे, स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन की ब्लेसिंग्स उनकी थी, तो यही आपकी स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन। आपको प्रोटेक्शन दिया हुआ है और आपको उन्होंने स्ट्रेंथ दी है कि हर सिचुएशन से आप बैटल कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं आप। तो या आपने शांति बना के रखा है। 303 चल रहा है अभी गाइस कंटिन्यूअसली। तो यह आप शांत हैं, अभी आपका मन बहुत शांत है, अपनी पीस को आपने बरकरार रखा है और इसी पीस के कारण, इसी शांति के कारण आप जीत रहे हैं, अपनी ऊर्जा में शिफ्ट हो रहे हैं। आप रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, ना ही उसकी ऊर्जा से और ना ही उस ऊर्जा से जो आपको सडन से दिखाए जाते हैं, आपको टेस्ट किया जाता है। तो आप विचलित बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही ग्राउंडेड हैं, आप बहुत शांत हो चुके हैं और यही पीस आपको जीत दिला रही है। आप अभी इस एनर्जी में हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हैं आप, बहुत ही निडर हो चुके हैं आप। कोई भी ऊर्जा आपको डरा नहीं रही है, आप किसी भी फियर में नहीं आ रहे हैं, कोई डर नहीं डरा रहा है आपको, मे बी वो डर आपसे डर रहा है। मुझे इसमें एक मैसेज आ रहा है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक लिजार्ड टाइप का कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है ब्लैक में। हो सकता है कि आप कुछ मन में ऐसे कुछ थॉट्स करते रहते हो और सडन से छिपकली की कुछ आवाज आती हो। सडन से बोलता है ना वो, हमेशा आवाज नहीं आती। सडन से जब कुछ थॉट कर रहे हो या कुछ ऐसी कुछ चीजें आपके मन में चल रही हो और वो जब आवाज आते हैं तो एक तरह का आपको अवेयरनेस कराया जाता है, आपको एक संकेत दिया जाता है। तो ये भी आपके एक स्पिरिट्स ही हैं, एक तरह से अवेयर कराया जा रहा है आपको कि आपके अराउंड कुछ चीजें हैं, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस जो आपको विचलित करने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल आप विचलित नहीं हो रहे हैं, आप अपनी चीजों पे फोकस हैं। सी, आपका फोकस भटक नहीं रहा है, आप निडर हैं, ऐसी चीजों से आप डर नहीं रहे हैं, आपकी निडरता दिख रही है मुझे इसमें। तो ये क्लियर मैसेज है। आप किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, अभी आप इस एनर्जी में आप साहसी भी हैं और शांत भी हो चुके हैं, आप बहुत शांत हो चुके हैं। निडरता, साहसी, स्ट्रेंथ भी आ गई है आपके अंदर। ये तीनों कार्ड
कार्ड्स आपके लिए ही हैं और ये चीज़ें आपकी करंट एनर्जी बता रही है। ये तीनों एनर्जी आपकी है। हर संघर्ष से आप लड़ते हैं, शांत रहते हैं और निडर भी रहते हैं। कोई भी डर आपको डरा नहीं रहा है, कोई भी ऊर्जा आपको विचलित नहीं कर रही है। कोई भी एनर्जी, कोई भी ऊर्जा अगर आ रही है ना, तो आप उससे बैटल कर रहे हैं। सी या और जो आपने सरेंडर किया है ना, इससे आपके डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, तो यस, अपनी प्योरिटी, अपनी ऑनेस्टी को ऐसे ही बरकरार रखना है आपको। 313 चल रहे हैं गाइस। तो ये तीनों मैसेज आपके लिए नहीं है, उस पर्सन की एनर्जी है जिसने वो ऊर्जा भेजी थी आपको डराने के लिए, आपको विचलित करने के लिए, ताकि आप उस सच्चाई तक ना पहुंचे। बट इसकी सच्चाई से आप अवगत हो चुके हैं। ये अब गिर रहा है, इसके लिए वो टावर मोमेंट मुझे दिखाए गए थे। 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी जो आपके लिए थी, जो मे बी इसने आपके साथ विश्वासघात किया, आपने इसको ट्रस्ट किया, बट इसने आपके ट्रस्ट को तोड़ा, आपकी इमोशंस के साथ इसने खेला। बट ये पूरी कोशिश कर रहा था कि इसकी सच्चाई तक आप ना पहुंचे, बट स्टिल आप पहुंच चुके। ये धीरे धीरे गिर रहा है, इसको टावर मोमेंट में लाया गया है, डिवाइन ने इसको लाया है टावर मोमेंट में। तो ये सारे मैसेज जो हैं, जो भी डाउनलोड्स आए थे मुझे, और अभी जो सारे जो मुझे मैसेज आए और जो कार्ड्स आ रहे हैं, सारे के सारे कनेक्टेड लग रहे हैं गाइस। किन्हीं की लाइफ में तो ये चीज़ें हुई हैं, हो रही हैं डेफिनेटली। तो आपकी अवेयरनेस सब बढ़ेगी ही, आपकी शिफ्टिंग को कोई रोक नहीं पाएगा। ओके, देखते हैं क्या मैसेज है। आपके पाथ को भटकाने की कोशिश की जा रही है, बट ये 7 नंबर का कार्ड है। आपके डिवाइन कह रहे हैं कि अपनी इंट्यूशंस की सुनिएगा। मे भी बहुत सारी चीजें आपके सामने आए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, कुछ ऐसी चीजें, कोई ऐसे सिचुएशन खड़े हो जाए, बट स्टिल आपके जो इंट्यूशंस कहेंगे उसी को ऑप्ट करना है। यानी आपके इंट्यूशंस आपके गाइडेंस होंगे, वही डिवाइन आपको मैसेज देते हैं। तो इंट्यूशंस के थ्रू ही आपको ऑप्ट करना है चीजों को, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, चाहे कोई ऊर्जा हो, या कोई ऐसी बातें, एनीथिंग। बट यहाँ पे आपको अपने इंट्यूशंस की सुननी है। 444 जस्ट दिखाया उन्होंने। तो आप हर सिचुएशन पे, हर पल पे, हर राह पे आप प्रोटेक्टेड होते हैं। आपके एंजल्स आपके अराउंड होते हैं, आपको सुरक्षा दिए रहते हैं। सो एक तो मैसेज हो रहा है, आई थिंक। प्लीज फॉरवर्ड के मैसेज क्या मैसेज है, प्लीज प्रोवाइड करें क्या मैसेज उस पर्सन की, या कौन पर्सन है। 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी आ रही है मुझे। ये पर्सन आसपास नहीं रहता आपके, ये डिस्टेंस में है ये पर्सन। यस, सी क्वीन ऑफ कप्स। तो यस, वो कहीं ना कहीं आपके इमोशंस के साथ खेला है उसने, आप शांत हो चुके हैं, बहुत शांत हो चुके हैं। आपकी शांति को वो हलचलाहट करने की कोशिश कर रहा है। सी, बट आपके एंजल्स बहुत ही नियर रहते हैं। आपके इंट्यूशंस के थ्रू आपको मैसेज देते हैं। आपके एंजल्स भी कोई ना कोई संकेत आपको दी जाती है, और मे भी आप उसको डिकोड भी कर लेते हैं। कुछ तो चीजें हैं जो आपकी तरफ आ रही हैं। आई थिंक इसको भी रोकने की कोशिश कर सकता है वो। यहाँ पे मुझे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। या आपकी तरफ कुछ चीजें आ रही हैं। नाइट ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी साथ में मुझे आए हैं। मे बी आपके कुछ डिवाइन सोल या कुछ ऐसा ऑफर, कोलैबोरेशन वाला, क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। मुझे सी कुछ चीजें तो हैं जो आपकी तरफ भेज रहे हैं डिवाइन। कुछ चीजें हैं जो आपको मिलने वाली है। आपके हाथों में वो शील्ड को देख पा रही हूँ। यहाँ पे मुझे एक और मैसेज आ रहा है कि आपका क्राउन चक्र एक्टिवेटेड है या एक्टिवेट हो रहा है, या इस कार्ड में मुझे एनर्जी आ रही है। या इसीलिए आप, आई थिंक आप हर चीजों से अवेयर हो जाते हैं। आपकी ऊर्जा अवेयर करा देती है। आपके एंजल्स इमिडिएटली आपको संकेत दे देते हैं, और यहाँ आपकी क्राउन चक्र एक्टिवेटेड है। सी, क्राउन चक्र के पास आपको 2 एंजल्स दिखेंगे। आपको इस चीज का प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। आपने आई थिंक इसको अचीव कर लिया है। एक्टिवेट हो चुका है, आप इससे जुड़ चुके हैं, और आई थिंक इसके ऊपर ये पर्सन वार करने की कोशिश कर रहा है, नहीं चाहता कि आप उस तक पहुंचे। तो इसीलिए एंजल्स ऑल द टाइम आपके इस क्राउन को प्रोटेक्ट करते रहते हैं। सी,
हो सकता है कि आपको जब ऐसी ऊर्जा अराउंड होती हो तो आपको सडन से हेडेक होने लगता हो, आपको समझ में ना आता हो। शाम के टाइम ये चीजें ज्यादा होती होंगी। इस कार्ड में ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे इवनिंग टाइम में। हेडेक होता हो आपको, बट कुछ टाइम के बाद चला भी जाता हो, कुछ घंटों के बाद। हो सकता है तभी एंजल्स एकदम क्राउन के पास ही रहते हैं आपके। ओके, सो लेट्स सी। और आपके रूट चक्रा को भी वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करते रहते हैं। 3 एंजल्स मुझे दिख रहे हैं आपके रूट के पास और आपके क्राउन के पास। डेफिनेटली अभी हो सकता है कि आपके पाँव में कुछ पेन जैसा फील हो रहा हो, आपके फुट में। ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। जब ऐसी ऊर्जा है तो डेफिनेटली ये चीजें पॉसिबिलिटीज है, हो सकती हैं। आपके फुट मुझे बहुत ही क्लियर दिख रहे हैं, या बट एंजल्स हैं आपके अराउंड। मे भी ऐसी चीजें जो हो रही है ना, बहुत थकावट फील कर रहे हो अभी करंटली, अभी फिलहाल, तो यार डेफिनेटली ऊर्जा है। और जो भी चीजें आपको दिखाई गई हैं, जो भी टेस्ट चला आपका और जिससे आप निकले हैं, पास हुए हैं, विचलित नहीं हुए हैं, ये ऊर्जा है आपके अराउंड। और इस पर्सन ने की है, बट इस पर्सन को उल्टा लटका दिया गया है। उल्टा है ये पर्सन। ओह माय गॉड, सी चीजें क्लियर हो गई हैं। जो भी मैंने आपको मैसेज दिए ना, वो बिल्कुल क्लियर है, सही मैसेज है। तो या चीजें सामने आ चुकी हैं। अब हिडन कुछ भी नहीं है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। आप हर चीजों से अवगत हो चुके हैं। ये पर्सन है, ये मेल पर्सन। तो या ये पावरफुल पर्सन है जिससे आप पास्ट में, रिसेंट पास्ट में आप इससे कनेक्टेड रहे हैं, किसी चीज का कोई हेल्प लिया है आपने। और ये पूरी कोशिश कर रहा है कि आप चीजों से अवगत ना हो, सच्चाई आपके तक ना पहुंचे, आप अंधेरे में रहें। बट स्टिल ये कार्ड रिवर्स में आकर मून का, या आप क्लियर हो चुके हैं। कुछ भी चीजें आपसे छुपी हुई नहीं है। चेहरा आपको दिख चुका है कि कौन पर्सन आपकी ऊर्जा से खिलवाड़ कर रहा था। तो ये पर्सन आपकी ऊर्जा के साथ खिलवाड़ कर रहा था। और आपको डाइवर्ट क्यों कर रहा था? क्योंकि मे बी आपको हो सकता है कि आपके कोई अपने या आपके कोई फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसे जिससे आपका ना बनता हो, या उसने भी कुछ गलत किया हो आपके साथ, तो मे बी इसने बीच का खेल खेला है। और आपको जो एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी जो आती है, मे बी आपका फोकस इस लेडी के ऊपर रहे। आपके कॉन्फिडेंस को भी गिराने की इसने कोशिश की है, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाए। बट ये रिवर्स में आया है। डेफिनेटली ये नेगेटिव काली क्रियाएं आपके ऊपर वर्क नहीं करे, बट आपका कॉन्फिडेंस गिरेगा नहीं। आप थोड़े टाइम के लिए मे बी कॉन्फिडेंस लूज हुआ है। डेफिनेटली आपके क्राउन चक्रा को ये टारगेट कर रहा है। यहाँ पे भी मैं क्राउन चक्रा का मैसेज आ रहा है मुझे इस कार्ड में भी, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सी रिवर्स में आया है। ये टारगेट कर रहा है आपके क्राउन चक्रा को। और आपकी स्पिरिचुअलिटी को भी टारगेट कर रहा है। रिवर्स में आया है। डेफिनेटली जिनकी भी ऊर्जा है ना, ये सारे मैसेज कनेक्टेड हैं गाइस। ओके, आपकी स्पिरिचुअलिटी को, आपके ध्यान को, आपके कॉन्फिडेंस को, आपकी ऊर्जा को टारगेट कर रहे हैं बहुत ही बुरी तरह से। और लेकिन आपने पूरी तरह से सरेंडर किया है, सब कुछ अपने गुरु को दिया है। तो आप पूरी तरह से क्लियर हैं। वो अब आपको किसी भी तरह से हिडन नहीं रख सकता। उस ऊर्जा को अपने आप को छुपा नहीं पाएगा। वो अपने आप को छुपाने की उसने कोशिश की है कि आप इस तक ना पहुंचे, आपकी ऊर्जा यहां तक ना पहुंचे। मतलब आप किसी और के बारे में सोचें, आपको ऐसा लगे कि जो भी चीजें आपकी अराउंड हो रही हैं या जो आपके साथ हो रहे हैं वो कोई और कर रहा है, कोई थर्ड पर्सन कर रहा है। ऐसी एनर्जी वो भेजने की कोशिश कर रहा है। बट आप क्लियर हैं, चीजें छुपी नहीं है। यस, ये क्लियर मैसेज है। डेफिनेटली आप अभी पूजा में डिले हो रहा हो या फिर बहुत थकावट फील कर रहे हो। मे बी रिसेंटली आपका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा लूज हुआ है, बट स्टिल आप अपने कॉन्फिडेंस पे वापस आ चुके हैं। जैसे ही आपको ये मैसेज मिलेगा, हर चीज से आप अवगत हो जाएंगे और वापस से आप बूस्टअप हो जाएंगे। ठीक है। और बॉटम एनर्जी आपका 10 ऑफ wands की एनर्जी है। तो जो भी ये चीजें चल रही है ना, जो भी ऊर्जा आपको दबा रहा है ना, उन सबको आप दूर कर रहे हैं। आप सक्षम हैं, आपको हनुमान बाबा ने स्ट्रेंथ दी है कि आप इस सब चीजों को दूर कर पाएंगे और दूर कर रहे हैं। ये सारी ऊर्जाएं आपको दबा रही हैं, सप्रेस कर रही हैं। आपका कॉन्फिडेंस लूज हो, आप थके हुए लगे, सारी एनर्जी इसमें आ रही है। तो ये बहुत सारी एनर्जी आपकी तरफ भेजा जा रहा है, डेफिनेटली आपके उस अवेयरनेस को रोकने के लिए, आपके उस क्राउन चक्रा को रोकने के लिए। पता नहीं क्यों मुझे इस पर्सन की जो एनर्जी है ना, ये जो भी पर्सन है, आप जिससे भी कनेक्टेड रहे हैं रिसेंट पास्ट में या पास्ट में, ये बहुत ही पावरफुल पर्सन है। मे भी बहुत तरह की सिद्धियां जानता हो और आपके बारे में वो अवगत हो गया हो।
ठीक है, इसलिए ऐसी चीजें कर रहे हैं। और अपनी एनर्जी को छुपाने के लिए, अपनी रियलिटी को छुपाने के लिए वो ऐसी चीजें कर रहे हैं ताकि आपका ध्यान उसके ऊपर ना जाकर आप किसी थर्ड पार्टी के बारे में सोचें। बट यहाँ पे मून की एनर्जी यूनिवर्स ने रिवर्स देकर ये क्लियर किया है कि नहीं, आप क्लियर हैं। तो ये जैसे ही मैसेज आपको मिलेंगे, जैसे ही आप इस रीडिंग को प्राप्त करेंगे, आपके जो भी कंफ्यूजन रहेंगे वो कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे, आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो कोई थर्ड पार्टी नहीं है, ये जो भी पर्सन जिससे आप कनेक्टेड रहे हैं वही पर्सन है, अपनी सच्चाई को छुपाने के लिए ये पूरी कोशिश में लगा है। इसीलिए आपको ध्यान में सडन से वो एनर्जी दिख जाती है। आप अभी बहुत ही थकावट फील कर रहे हैं, आपकी पूजा पाठ में भी थोड़ा डिले हो रहा हो, सडन से शाम के टाइम में आपको हेडक आ जाता हो, मे बी आपके फुट में भी थोड़ी बहुत पेन फील हो रहा हो, ये सारी चीजें हो सकती हैं। कार्ड में एनर्जी आई है तो आप समझ जाओ आपके अराउंड वैसी एनर्जी है, बट स्टिल आप प्रोटेक्टेड हैं। क्यों? क्योंकि आपको हनुमान बाबा ने ये स्ट्रेंथ दी है। सारी ऊर्जाओं से आप लड़ सकते हैं, उसको दूर कर सकते हैं, आप पूरी तरह से सक्षम हैं। आपको इतनी पावर दी गई है। क्यों? क्योंकि आप बहुत शांत हैं, बहुत पीस में आ गए हैं। आपकी पीस को वो हलचलाहट में नहीं ला पा रहा है। यही एनर्जी मुझे आई थी। और अभी जब मैं कार्ड ले रही थी, जो मैंने बोला 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी आ रही है, तो सी ये पर्सन दूर है, आपके आसपास नहीं है, डिस्टेंस पे है और दूर बैठे ये करसी इसके बैक साइड दिख रहा है, अपना चेहरा नहीं दिखा रहा है, अपने चेहरे को छुपा रहा है, अपने आप को छुपा रहा है, अपनी एनर्जी को छुपा रहा है, अपनी ट्रुथ को छुपा रहा है। बट ये आपकी एनर्जी है, नया आरंभ, एस ऑफ वांड्स, नई शुरुआत, नई चिंगारी, वो जाग चुकी है, वो रोशनी जाग चुका है। आप उस पावर में आ चुके हैं, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। डिवाइन ने ये पावर आपको दी है, डिवाइन ने आपको ये शक्ति दी है। तो या इस अनबैलेंस को जो करने की कोशिश कर रहा है ना, नहीं कर पाएगा। आपके घर को अनबैलेंस कर रहा है, 444 अगेन चल रहा है, एंजल्स अराउंड है, प्रोटेक्शन दे रहे हैं। आपका फाउंडेशन स्ट्रांग ही रहेगा, फाउंडेशन प्रोटेक्शन सब कुछ को दिखाता है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी 444 मेरे स्क्रीन पे दिखना, यस, आपका घर पूरी तरह से सुरक्षित है, आप निश्चिंत रहिए। जो सरेंडर किया है ना, उसको ट्रस्ट करिए, सब कुछ वो कर रहे हैं अपने साइड से। वाई एम सेइंग, उसके जस्ट नीचे मुझे जजमेंट का कार्ड आया है, तो जजमेंट हो रहा है, लेखा जोखा उन्होंने शुरू कर दिया है। डेफिनेटली आपके फुट में किसी तरह का पेन, हेडेक, थोड़ा बहुत हेल्थ इशू आपको फील हो रहे होंगे, ये मैसेज दे रहे हैं। हर चीजों का उन्होंने लेखा जोखा शुरू कर दिया है, ठीक है। आपका सोल अपग्रेशन हो रहा है, आपके सोल को और ज्यादा अपग्रेड किया जा रहा है, अवेकनिंग हो रही है आपकी। उसके जस्ट नीचे वेल ऑफ फॉर्चून, क्या बोला मैंने, है ऊर्जा आपके अराउंड, सी कंफर्मेशन। बट ये आपकी एनर्जी है, समय आपका है, महाकाल आपके साथ है, टाइम आपके पक्ष में है, लकी टाइम आपका चल रहा है। ऐसी कोई ऊर्जा आपको विचलित नहीं कर पाएगी, आपकी शांति को भंग नहीं कर पाएगी, आपके पावर को छीन नहीं पाएगी, आपके उस अवेयरनेस को रोक नहीं पाएगी। वो जितना भी अपने ट्रुथ को छुपा ले, जितनी भी अपनी सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर ले, बट सिर्फ वो छुपा नहीं पाएगा। जैसे ही आप रीडिंग प्राप्त करेंगे, आप अवगत हो जाएंगे, आपकी उलझने दूर हो जाएंगे, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जो भी मन में सवाल था ना, जो थर्ड पार्टी को लेकर आपके मन में जो चल रहे थे कि वो कर रहा है, ये पर्सन कर रहा है, ठीक है। तो ये है दूर। जस्ट मैं कार्ड लेते टाइम ही मुझे एनर्जी आ गई थी, ये दूर बैठा पर्सन ये सब कुछ कर रहा है, अपनी सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रहा है। बट ये चीजें सामने आ गई हैं गाइस, बहुत ही क्लियर मैसेज। तो जो भी मुझे डाउनलोड्स आए, जो भी अभी मैसेज यूनिवर्स ने दिए हैं, ये सारी एनर्जी एक ही है और सारी एनर्जी को रिलेटेड है। ओके, सो मैं अगेन आप लोगों को गाइडेंस या एक तरह का सजेशन देना चाहूंगी कि प्लीज किसी भी थर्ड पार्टी या किसी भी थर्ड पर्सन से, चाहे वो सीधा जानता हो या ना जानता हो, उससे हेल्प मत लिया कीजिए। वो ऐसे लोगों को उलझाते हैं। ये कलयुग है गाइस, लोग पैसे के लिए कुछ भी करते हैं, धन के लिए कुछ भी करते हैं। तभी यहाँ पे मटेरियल लॉस का भी मैसेज आया है आपके लिए, आपने काफी धन खर्च किया है इन सब चीजों के लिए, एंजल्स ने आपको ये मैसेज दिए हैं। तो प्लीज ये कभी मत करिए, खुद को ट्रस्ट करिए, अपनी ऊर्जा को ट्रस्ट करिए, अपने पावर को ट्रस्ट करिए। आपके अंदर वो पावर, वो शक्ति है। मन को शांत रखिए, जहां आप विचलित होंगे ऐसे लोग हावी होना शुरू हो जाते हैं। सो आई होप अपनी ऊर्जा से, अपनी शक्ति से अवगत हो गए होंगे आप। ओके, तो ऐसे लोगों से डिस्टेंस बनाकर रखिए। तो चलते हैं डाउनलोड मैसेज की ओर।
मुझे लगा डाउनलोड मैसेज छोटा सा है, बट ये सारी एनर्जी खोल कर रख दिया यूनिवर्स ने। डेफिनेटली वो चाहते हैं कि इन सारी चीज़ों से आप कंप्लीटली अवगत हो जाए। तो ये जो भी चीज़ें अगर हो रही हैं आपके साथ, तो उसके लिए भी आपको विचलित नहीं होना, ऐसे भी आप विचलित नहीं, आप शांत हो गए हैं। इल्यूजन इज फेडिंग, ट्रूथ इज बिकमिंग क्लियर। तो आपके इल्यूजन्स थे, भ्रम था, डाउट था आपको उस चीज को लेकर, बट अब वो दूर हो रहे हैं, फेड हो रहा है, ट्रूथ क्लियर हो रहा है, मून की एनर्जी रिवर्स में आना। तो चीजें, सच्चाई खुल रही है, आप अवगत हो रहे हैं, जो भी डाउट्स थे, जो भी भ्रम थे, वो दूर हो रहे हैं। ओके, ओ माय गॉड। किन्हीं को 10-10 दिख रहा है, ट्रस्ट द यूनिवर्स, एवरी नेगेटिव थिंग्स दैट हैज मेड यू क्राई ओवर द इयर्स विल फेड अवे। ये मैसेज आपको दे रहे हैं यूनिवर्स। हो सकता है कि नंबर आपको किसी स्पेसिफिक टाइम पे दिखता हो, उसी टाइम पे ही दिखता हो हर दिन, तो ये मैसेज आप ले सकते हैं, या जिनकी भी एनर्जी है उनके लिए तो ये मैसेज डेफिनेटली 100% है। तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि उनके ऊपर ट्रस्ट करिए। ऐसे भी आपके लिए फुल की एनर्जी आई है, फुल की एनर्जी में है, आप ट्रस्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, पूरी तरह से आपने उनको दे दिया है। तो या जितने भी नेगेटिव थिंग्स थे आपकी लाइफ में, जो पास्ट लाइफ में आपको बहुत ज्यादा रुलाया है, बहुत ज्यादा थकाया है, तो या अब आने वाला समय सब कुछ उन सबको फेड करेगा, हटाएगा। धीरे धीरे उन सारी चीजों को डिसॉल्व किया जा रहा है। 2 मैसेज थे मेरे हाथ में। कुछ लोग आपकी शांति को चुरा रहे थे, लेकिन आप पर डिवाइन प्रोटेक्शन है। सी, आज पीस के ही डाउनलोड्स आए थे मुझे, मैसेज भी पीस से रिलेटेड आए हैं, और ये यूनिवर्स कंफर्मेशन आपको दे रहे हैं कि आपकी शांति को चुरा रहे थे कुछ लोग क्या, वो पर्सन, बट आपके ऊपर डिवाइन का प्रोटेक्शन है। आपकी शांति को कोई चुरा नहीं सकता, आपकी शांति को कोई भंग नहीं कर सकता। आप शांत हैं, सुरक्षित हैं, आपकी फैमिली भी शांत है, सुरक्षित है। ओके, आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं अभी आप। ओके, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हैं अभी आप। ओके, शांत, सुरक्षित। योर प्योर हार्ट इज योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। सी, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, जो मैंने बोला, आपका हार्ट बहुत प्योर है, उस प्योरिटी को आपको बना के रखना है, वही आपकी स्ट्रेंथ है। ऑनेस्टी का कार्ड आया था, ऑनेस्टी का मैसेज, आपको ऑनेस्ट रहना है हमेशा, और ये यूनिवर्स भी आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपकी प्योरिटी ही आपकी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है, इसको बरकरार रखना है गाइस आपको। ओके, सो या व्हाट दे प्लान्ड अगेंस्ट यू इज रिटर्निंग टू देम। जैसे ही मैसेज प्राप्त करेंगे आप, जो भी चीजें वो प्लान कर रहे थे या कर रहे हैं, सब कुछ रिटर्न जा रहा है उनके पास, सब कुछ उनके लिए रिवर्स में आया कार्ड। सब कुछ उल्टा हुआ है, लास्ट मैसेज है। ओके, सी, एनर्जी वार चल रही थी, पर अब क्लिंजिंग स्टार्ट हो चुकी है, आप सेफ जोन में है। डेफिनेटली एनर्जी वार चल रही थी आपके अराउंड, ये जो भी एनर्जी आया ना, अभी ऊर्जा का वार चल रहा था, खेल चल रहा था आपके पक्ष में, आपके डिवाइन लड़ रहे थे, उसकी ऊर्जा और डिवाइन की ऊर्जा, वार चल रही थी, युद्ध चल रहा था, बट अब क्लिंजिंग स्टार्ट हो चुकी है, सब कुछ बैकफायर कर दिया गया है। अब जो भी ऊर्जाएं, नेगेटिव ऊर्जा जो थी सरफेस पे आ चुकी है, अब क्लिंजिंग स्टार्ट हो चुका है, आप सेफ जोन में हैं। आपकी सेफ्टी बरकरार है। सारी एनर्जी को क्लेम करिएगा। माँ को बहुत सारा धन्यवाद कहना है, आपके साथ माँ की एनर्जी है, माँ की शक्ति है आपके साथ। बाबा तो आपको ऐसे भी स्ट्रेंथ दिए रहते हैं हर चीजों से बैटल करने के लिए। सो बॉटम एनर्जी, योर एनर्जी इज प्रोटेक्टेड। लास्ट मैसेज, एनर्जी वार चल रहा था, बट आपकी एनर्जी प्रोटेक्टेड है, सुरक्षित है। ओके, जैसे ये मैसेज आपको मिलेंगे ना, जैसे भी जो आप देखेंगे ना, आप देखना जो भी चीजें आप हो रही थी, जो आप फील कर रहे थे, फुट में वो पेन, हेडेक, ये जो चीजें, थकावट जो हो रही थी, सब दूर हो जाएंगी। तो यार गाइस, यूनिवर्स को बहुत सारा आभार व्यक्त करना है, थैंक यू बोलना है। मैं तो हर दिन उनको आभार व्यक्त करती हूँ, हर छोटी चीजों को उनको आभार व्यक्त करती हूँ, और जो मैं काम कर रही हूँ उसके लिए भी उनको बहुत ज्यादा आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे उन्होंने चुना है इस काम के लिए, कि मैं लोगों को ये पॉजिटिविटी दे रही हूँ, उनको उस डर से, उस नेगेटिविटी से बाहर निकाल रही हूँ। और जब उन्होंने मुझे चुना है तो डेफिनेटली उन्होंने मेरे अंदर कुछ तो देखा होगा। तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि अपनी ऑनेस्टी को, अपनी पीस को, अपनी प्योरिटी को, अपनी सादगी को हमेशा बरकरार रखूं। ओके, सो या गाइस, हमेशा शांत रहिए, अपनी पीस को बनाकर रखिए। आपकी पीस ही आपकी शक्ति है, आपके पावर है। तो यार, मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ।
सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए और हमेशा स्माइल करते रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।